सोलो लेवलिंग सोलो लेवलिंग सोलो लेवलिंग। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था इस एनिमे के पास ऑलरेडी वो सब कुछ है जो कि एक इंडियन ऑडियंस को प्लीज करता है। एग्जांपल के लिए एक वर्ल्ड जहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं जस्ट लाइक डीमंस एंड कर्सेस। एंड मैं गलत था क्योंकि एपिसोड नंबर 5 और 6 देखने के बाद मेरे को लग रहा है ये एनिमे एक बहुत डिफरेंट ट्रैक ले सकती है फ्रॉम एनी टिपिकल शोनेन। एपिसोड नंबर 5 और 6 अगर बहुत ज्यादा शॉर्ट में समराइज करूँ तो जिन्वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है एंड वो कुछ रैंडम लोगों के साथ रेड पर जाता है एंड वो रैंडम लोग इसको धोखा देकर वहाँ के डंजन के बॉस के साथ इसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। एंड फिर आता है एनिमे का टर्निंग पॉइंट एंड इवन जिन्वू की लाइफ का भी टर्निंग पॉइंट। जो सिमुलेशन इसको लेवल अप करने में हेल्प कर रहा था वो इसको एक ऐसा टास्क देता है जो तुम एक शोनेन के एमसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिन लोगों ने जिन्वू को मरने के लिए छोड़ दिया था अब उन लोगों को जिन्वू को मारना पड़ेगा वरना जिन्वू खुद ही मर जाएगा। तुम लोगों को एक बहुत फेमस एग्जांपल देता हूँ, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन तो सभी ने देखा होगा। अब मैं नारुतो वगैरह भी बोल सकता था बट बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो एनिमे बहुत ज्यादा बड़ी है एंड सब लोगों को सब चीज पसंद नहीं आती इसलिए मैंने नहीं बोला। बट वेल स्पाइडरमैन तो सभी को पसंद आती है। एनीवे स्पाइडरमैन ने कितने सारे सुपर विलन्स को हराया है, ग्रीन गॉब्लिन, राइनो, लिजर्ड एंड मेनी मोर। एंड व्हेन आई से द वर्ड हराया मतलब उनको ओवर पावर करके एक प्रॉपर जेल दी है न कि मारा है। चाहे विलन्स ने उसके साथ कितना ही कुछ गलत करा हो उसने कभी किसी को अपनी मर्जी से नहीं मारा। हाँ एक दो मोमेंट थे जैसे कि जब स्पाइडरमैन 1 में वो ग्रीन गॉब्लिन मर जाता है बट वेल वो खुद की गलती से मरा था क्योंकि उसका ग्लाइडर खुद ही को लग गया था। वेल एनीवेज पॉइंट बीइंग कि स्पाइडरमैन हैज अ रूल एंड ही फॉलोज दैट एवरी टाइम एंड दैट इज नॉट टू किल एनीवन। एंड ये रूल ऑलमोस्ट हर एमसी फॉलो करने का ट्राई करते हैं। जैसे तांजीरो डीमन को एक प्रॉपर फेयरवेल देता है एंड इतादोरी हर कर्स को मारने के बाद उसको प्रे करता है एंड समथिंग और दी अदर। एंड फिर आया जिन्वू गिवन द चॉइस टू किल अदर पीपल और गेट किल्ड हिमसेल्फ। अब तुम लोग सोचोगे कि एमसी एक ऐसा तरीका निकालेगा जिससे सामने वाले को भी कुछ न हो और वो खुद भी बच जाए। एंड ये मैं एक नॉर्मल एनिमे वॉचर की बात कर रहा हूँ तो बर्जर्क और विनलैंड सागा फैंस अपना ज्ञान मत देना कमेंट सेक्शन में। एनीवेज जिन्वू को ये ऑप्शन मिले एंड ही चूज टू किल देम विदाउट एनी हेजिटेशन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट राइट ये उसका मानना था एंड ये एक बहुत बोल्ड मूव था टू मेकिंग हिम किल 6 men एट द सेम टाइम गिविंग द कैरेक्टर अ ग्रे शेड। यूजुअली एनिमेज में मेन कैरेक्टर को व्हाइट शेड देते हैं जैसे कि नारुतो, लूफी, तांजीरो एंड मेनी मोर एंड कभी कभी इवन ब्लैक शेड जैसे लाइट यागामी। इवन दो उसका मोटिव था टू रिड्यूस क्राइम बट वो जिस तरीके से कर रहा था दैट मेक्स हिम अ क्रिमिनल हिमसेल्फ। एंड फिर आते हैं ग्रे शेड कैरेक्टर्स जैसे कि वन माइट से एरन जो कि ऐड से कि वो भी सीरीज के एंड तक जाते जाते एक ब्लैक शेड कैरेक्टर बन चुका था। मेरे को इस एनिमे का विजन तो नहीं पता बट देखने से लग रहा है ये एनिमे भी आगे जाके एक बहुत डार्क टर्न ले सकती है। एंड मैंने डीमन स्लेयर और नारुतो के इतने रेफरेंसेस इसलिए दिए हैं ताकि ज्यादातर लोगों को समझ आए, न कि मैंने उसके अलावा और कोई एनिमे देखा ही नहीं है। झूठ बोल रहा है। नो 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 आई एम टेलिंग यू। एंड ये सब के साथ हमको पता चलता है कि मे बी जिन्वो को जो पावर्स मिली है वो एक गिफ्ट नहीं बल्कि एक कर्स है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ही सेड दिस इज नॉट अ चैरिटी आई हैव बीन गिवन, द सिमुलेशन वांट्स मी टू लिव। तो वेल देखते हैं आगे क्या सीन है। मेरे को तो पर्सनली ये एनिमे एक बहुत ज्यादा डार्क टर्न लेती हुई दिख रही है एंड वेल एनिमे जितनी डार्क होगी उतनी ज्यादा देखने में मजा आएगा। जे के डार्क हो गई तो सारे कैरेक्टर ही मार दिए। एंड जब जिन्वो इस बंदे को मार रहा था तो एट द एंड ही सेज समथिंग लाइक यू डोंट नो हु माय ब्रदर इज। एंड उससे पहले भी एक सीन में एक बंदा बोलता है डोंट टॉक अबाउट हिज ब्रदर। एंड आई फील लाइक इसका ब्रदर और कोई नहीं बट वो एस रैंक हंटर है। एंड मे बी तभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस स्टार्ट हो गए होंगे कि एक एस रैंक में है और दूसरा सी रैंक में ही रह गया। वेल एनीवेज आगे तो पता चल ही जाएगा। यही सब हुआ एपिसोड नंबर 5 और 6 में एंड मैं एपिसोड नंबर 7 के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो वेल मैं अपनी ये वाली वीडियो एडिट कर रहा था एंड सोलो लेवलिंग का भी न्यू एपिसोड आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो में इसकी बात कर ली जाए। ये एपिसोड में हमें उस बंदे के भाई के बारे में पता चला जिसको जिन्वो ने मारा था एंड वेल वो भी एक एस रैंक हंटर है बट वो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। एंड फिर जिन्वो को एक डीमन डंजन की की मिलती है जहां पर उसके रिवॉर्ड में होता है एलेक्सर ऑफ लाइफ जो कि वो सोचता है कि वो अपनी मम्मी के लिए ले जाए। वो उस डंजन के अंदर गया एंड वहां पर उसको एक डीमन कासल मिला एंड उसको गार्ड कर रहा था एक केयरबेरस। बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होती है एंड केयरबेरस जिन्वो को अपनी औकात दिखा देता है बट ऑफ कोर्स जिन्वो मेन कैरेक्टर है तो वो जैसे तैसे करके उसको मार देता है एंड उसको मिलता है एक रेसिपी फॉर एलेक्सर ऑफ लाइफ। एंड उसको वो पूरा एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 रेसिपीज चाहिए एंड बाकी 2 रेसिपीज कासल के अंदर हैं। जिन्वो को रियलाइज होता है ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ एंड ही लीव्स दैट डंजन एंड वहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ एपिसोड में बट द फाइट वाज प्रीटी डिसेंट। जिन्वो को रियलाइज होना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली हुआ है बट इतना भी नहीं कि वो बहुत ज्यादा रेकलेस हो जाए। ही शुड फोकस ऑन इंप्रूविंग हिमसेल्फ रादर देन टेकिंग रैश डिसीजंस व्हिच माइट कॉज हिम हिज गिफ्टेड लाइफ। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट में बताना आप क्या करते अगर आप जिन्वो की जगह होते। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।